वेलकम एवरीवन, मैं हूं विजय और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्ट सीजन के बारे में जो कि अभी अभी स्टार्ट हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो इस अल्ट सीजन के बारे में आज हम बात करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे पिछले अल्ट सीजन से। उसके मुकाबले ये कितने लंबे टाइम तक चल सकता है और कुछ एक जो दूसरे अल्ट कॉइन्स हैं उनकी छोटी सी प्राइस एनालिसिस भी करेंगे, जिसमें से XRP, XLM, ADA और कुछ एक दो दूसरे कॉइन्स हैं उनकी भी छोटी सी प्राइस एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ये है बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। इस चार्ट से हमें पता चलता है कि बिटकॉइन का कितना हिस्सा है ओवरऑल मार्केट कैप में। अगर हम जितने भी अल्ट कॉइन है और बिटकॉइन के मार्केट कैप को कंबाइन कर दें तो उसका कितना हिस्सा बिटकॉइन का है वो इससे पता चलता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन का हिस्सा तकरीबन 45% है। बिटकॉइन कल भी किंग था, आज भी किंग है। तो इससे हम पता लगाएंगे कि अल्ट सीजन कितना लंबा चलेगा। क्योंकि अगर हम पिछले अल्ट सीज़न की बात करें जो कि मार्च के एंड और अप्रैल के स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पर बिटकॉइन की जो मार्केट कैप जो डोमिनेंस है वो तकरीबन 60% थी। और जब अल्ट सीज़न स्टार्ट हुआ तो डोमिनेंस लगातार नीचे चलती चली गई और नीचे जाते जाते वो 40% पर आ गई जब 19 मई को क्रैश हुआ था तब तक। तो इससे पता चलता है कि जब जब अल्ट सीज़न ग्रो करता है तो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो लगातार नीचे जाती है। और यही चीज़ अब हो रही है कि जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो लगातार नीचे जा रही है। इससे पता लग रहा है कि अल्ट ग्रो कर रहे हैं और अल्ट सीज़न एक तरह से स्टार्ट हो चुका है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें जो पिछला अल्ट सीज़न है 1 अप्रैल से अगर हम लगाएं और 19 मई तक लगाएं तो आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लगातार नीचे गया था बिटकॉइन का डोमिनेंस का। लेकिन जैसे ही वो क्रैश हुआ 19 मई को, ये जो ग्रीन कैंडल है ये क्रैश वाली कैंडल है, बिटकॉइन की डोमिनेंस लगातार ऊपर जानी स्टार्ट हो गई। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये है कि दोस्तों जब भी अल्ट कॉइन ग्रो करते हैं तो बिटकॉइन के अगेंस्ट ग्रो करते हैं, जब भी क्रैश होता है तो बिटकॉइन के अगेंस्ट क्रैश होता है। बिटकॉइन का प्राइस जो है वो अल्ट कॉइन में अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो उसके मुकाबले वो क्रैश हो रहा था। इसी वजह से बिटकॉइन की जो है डोमिनेंस ऊपर जा रही थी, क्योंकि बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है उसको बीट करना इतना आसान नहीं है किसी भी अल्ट कॉइन के लिए। तो इसी वजह से जब जब अल्ट कॉइन क्रैश होते हैं तो बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जाती है। हालांकि बिटकॉइन भी क्रैश हो रहा था लेकिन वो अल्ट कॉइन के मुकाबले इतना ज़्यादा क्रैश नहीं हो रहा था जितना अल्ट कॉइन बिटकॉइन के मुकाबले क्रैश हो रहे थे। तो इसी वजह से बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो ऊपर जानी स्टार्ट हो गई, वो लगातार ऊपर चलती चली गई और अपने पीक लेवल पर 50% पर पहुंच गई अगर हम देखें 30 जुलाई को। तो उसके बाद जो बिटकॉइन का प्राइस जो है फिर दोबारा से जो है एक तरह से स्टेबल हो गया, फिर 45 और 46,000 के आसपास जो आजकल स्टेबल हो चुका है। तो उस क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है तो अल्ट ग्रो होने स्टार्ट हो गए हैं। अब अल्ट ग्रो स्टार्ट हो गए हैं तो बिटकॉइन की डोमिनेंस है फिर दोबारा से नीचे जानी स्टार्ट हो गई है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि जो अल्ट सीज़न है वो एक तरह से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे जा रही है। अब ये कितने लंबे टाइम तक चलेगा इसकी कंपैरिजन भी हम इसी चार्ट से करेंगे। अगर हम पिछले अल्ट सीज़न को लें, ये जो ग्रीन बॉक्स जो बना हुआ है, तो इस ग्रीन बॉक्स को लें तो तकरीबन 33% बिटकॉइन की डोमिनेंस डाउन हुई थी पूरे अल्ट सीज़न के दौरान। और इसको अगर हम एवरेज आउट लगाएं कि अभी के टाइम पर जो स्टार्ट हुआ था तो 60% पे थी बिटकॉइन की डोमिनेंस और जब फिनिश हुआ तो बिटकॉइन की डोमिनेंस 40% थी। और अगर हम करंट सिनारियो को लगाएं कि जो करंट जो इस टाइम पर जो अगर हम कहें कि एक तरह से अल्ट सीज़न चल रहा है, अगर हम इसका हिस्सा लगाएं तकरीबन इसको अगर 40% तक जो बिटकॉइन की जो तकरीबन 40% तक जो डोमिनेंस रह गई थी उस तक लगाएं तो अभी भी 15% का जो अल्ट सीज़न है वो अभी भी पड़ा हुआ है। इसे मैं सिर्फ एस्टिमेट लगा रहा हूँ क्योंकि जो 40% जो है वो अगर हम इसे एक तरह से रेजिस्टेंस लगाएं बिटकॉइन की डोमिनेंस की तो उसके अकॉर्डिंग अल्ट सीज़न अभी भी 15% का पड़ा हुआ है। इस नंबर से पता लगता है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर बिटकॉइन का प्राइस फिर दोबारा से ग्रो होना स्टार्ट हो गया तो अल्ट सीज़न एक तरह से रुक जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। और बिटकॉइन जब जब ग्रो होता है तो अल्ट कॉइन्स के ऊपर थोड़ी सी रोक लग जाती है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अभी के टाइम पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये लंबा कितने टाइम तक चलेगा, लेकिन हम इसे एक तरह से अगर 40% को गाइडलाइन बनाए मार्केट जो डोमिनेंस को, तो हम कह सकते हैं तकरीबन 15% का जो अल्ट सीज़न है अभी भी पड़ा हुआ है।
तो आइए दोस्तों, अब क्विकली कुछ एक अल्ट कॉइन है उनकी प्राइस एनालिसिस देख लेते हैं। अगर हम XRP की देखें तो XRP लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। पिछले 5 दिनों में इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर हम 5 दिनों पहले की बात करें तो ये तकरीबन 0.85 सेंट पर चल रहा था, जो कि अब ऊपर जाकर $30 पर आ गया। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है पिछले 5 दिनों में, और ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और बहुत एक तरह से पीक लेवल पर पहुँच गया है। इस लेवल पर अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि अभी तक इसकी करेक्शन नहीं हुई है। जब तक इसकी करेक्शन नहीं होती है तब तक मैं नहीं कहूँगा कि आप इसके अंदर एंट्री करिए। जब करेक्शन हो जाए तब इसके अंदर एंट्री करना बनता है। अदरवाइज़ ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर जो हम इसकी करेक्शन को देखें तो हो सकता है कि $18 और $20 के आसपास दोबारा से करेक्शन हो सकती है डेली कैंडल के अकॉर्डिंग। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी करेक्शंस मिल जाएंगी, लेकिन मैं हमेशा डेली कैंडल को ही देखता हूँ। तो अगर जो हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन ये अगर जो हम लगाएं तो $60 के आसपास इसकी रेजिस्टेंस हो सकती है। हो सकता है इसे टच करके वापस ये करेक्शन करे। कितनी करेगा वो डिपेंड करता है टाइम फ्रेम पर, जो टाइम फ्रेम आप ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है कि वो $20 के आसपास है। तो दोस्तों ये तो है XRP, सोच समझ के इसके अंदर एंट्री करिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, स्पॉट के लिए करनी है, तो आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं और एवरेज आउट कर सकते हैं, DCA कर सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं। और अब आते हैं वेट पर। वेट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। वेट की भी अगर आप देखें तो जो कॉइन है वो भी लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन वेट के अंदर आप इस टाइम पर एंट्री कर सकते हैं। वेट बहुत ही अच्छा जा रहा है और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। स्पॉट की एंट्री मैं इस टाइम पर इसके लिए कहूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकता है। इसका प्राइस जो मुझे लगता है, जो पर्सनली जो मेरी राय है, वो $1 तक जा सकता है। कितने टाइम में जाएगा ये नहीं पता है, लेकिन ज़रूर जाएगा एक ना एक दिन, मुझे जो लगता है। इसके लिए मैंने पीछे एक वीडियो भी बनाई थी कि इनके प्रोजेक्ट क्या हैं, वो आप वीडियो पीछे जाकर देख सकते हैं। तो इसमें अगर आपने एंट्री करनी है तो आप कर सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए, और स्पॉट की एंट्री बनती है इसके अंदर। और अगर जो हम इसकी ट्रेडिंग की एंट्री देखें तो इस टाइम पर भी ये भी पीक पर है। अगर जो आपने एंट्री करनी है तो सोच समझ कर करिएगा। छोटे टाइम फ्रेम पर कर लीजिए, उसमें छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग एंट्री अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि इसकी भी करेक्शन अभी तक नहीं हुई है। और आगे आइए आते हैं हम XLM पर। XLM का भी यही हाल है। XLM की एक तरह से ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है एकदम से, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस है इस टाइम पर 200 डेज मूविंग एवरेज की बनी हुई है। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। एक तरह से इसकी रेजिस्टेंस बन गई है। इसे ब्रेक करना है ऊपर जाने के लिए, तो ये बहुत जल्दी हो सकता है इसे ब्रेक करे, लेकिन अभी के टाइम पर इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है। और आप छोटे टाइम फ्रेम पर इसमें भी छोटे छोटे ट्रेड डालकर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं चाहूँगा कि इसकी करेक्शन देख लीजिए, क्योंकि ये भी जितने भी जो 20 डेज मूविंग एवरेज है इससे बहुत ही ऊपर चल रहा है। क्योंकि मुझे जो पर्सनली, जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ट्रेंड जो है 20 डेज मूविंग एवरेज के कितना पास है। जितना पास होगा उतनी ही एंट्री बनती है, जितना दूर होगा उससे दूर रहिए, क्योंकि आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ट्रेडिंग में। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं कहूँ स्पॉट की एंट्री करना चाहते हैं तो आप इसमें कभी भी कर लीजिए। बेस्ट कॉइन है। ऑल टाइम हाई इसका तकरीबन 70 सेंट था मेरे ख्याल से। तो अगर ये ऑल टाइम हाई तक जाता है तो अभी आप लगाएं तो तकरीबन डबल आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी आपको देगा। हो सकता है ये भी डॉलर हिट कर सकता है फ्यूचर में। तो ये तो हो गया XLM। अब आते हैं इंडिया के फेवरेट कॉइन TRX के बारे में, ट्रॉन के बारे में। ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। अगर हम इसकी ओवरऑल ग्रोथ देखें तो एकदम से V शेप में रिकवरी हुई है इसकी भी। अगर जो हम इसकी ग्रोथ देखें यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक, तो तकरीबन 90% की इसके अंदर इंक्रीमेंट हुई है। इसकी भी कोई करेक्शन अभी तक नहीं हुई है। 200 डेज मूविंग एवरेज से भी काफ़ी ऊपर जा चुका है। इसकी भी करेक्शन होनी है। जब तक करेक्शन नहीं होती है तब तक आप एंट्री मत करिए। अगर जो आप ट्रेडिंग की कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप कर सकते हैं छोटे छोटे प्रॉफिट निकालने के लिए, लेकिन कब ये नीचे आ जाए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जितने भी कॉइन है वो इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हाई जा रहे हैं। जितने भी अल्ट कॉइन है उनकी करेक्शन किसी की अभी तक नहीं हुई है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये ठीक है, कभी भी आप एंट्री कर लीजिए, एवरेज आउट कर सकते हैं, DCA कर सकते हैं। तो उसके बेस पर तो मैं कहूँगा कि आप कभी भी एंट्री कर लीजिए। लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट डेफिनेटली देगा ये कॉइन भी। अगर इसका ऑल टाइम हाई देखें तो तकरीबन 27 सेंट का है, तो 27 और 28 सेंट का। तो अगर ऑल टाइम हाई तक जाता है, इस टाइम पर 10 सेंट पर चला, तो तकरीबन आपको 18 सेंट का, 18 भी छोड़िए, 15 सेंट का भी प्रॉफिट आपको हो सकता है इसमें। तो ये भी काफ़ी अच्छा इस टाइम पर चल रहा है ट्रॉन, और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकता है, लेकिन ट्रेडिंग सोच समझ कर करिए इसके अंदर। और अगर आगे हम जाएँ, ADA का इवेंट आ रहा है इस महीने।
अगले महीने। इसी वजह से एडीएफ बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है क्योंकि इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी वजह से एडीएम में काफ़ी ग्रोथ हुई है और ये भी बहुत ही डेंजरस लेवल पर ऊपर जा रहा है। अब आप देखें तो एक तरह से इसकी करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। आज की कैंडल अगर हम देखें तो रेड में चल रही है और ये इसकी करेक्शन मोड में इस टाइम पर आ रहा है। तो इसकी करेक्शन हो जाने दीजिए, करेक्शन हो जाएगी तब इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। और मुझे लगता है इसकी करेक्शन वापस ये $80 और $90 के आसपास इसकी करेक्शन हो सकती है। $1.80 और $1.90 के आसपास इसके अंदर दोबारा से एंट्री बन सकती है। लेकिन अभी के टाइम पर अगर आप एंट्री लेते हैं तो काफ़ी रिस्की है क्योंकि इसकी हाइप बहुत ज़्यादा चल रही है। अगले महीने इसका जो इवेंट आना है तकरीबन 12 सितंबर को बताया जा रहा है, उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा पंप कर सकता है। लेकिन सोच समझ कर करिए क्योंकि हाईली वोलेटाइल हो जाते हैं। जब जब कोई इवेंट आता है तो कॉइन्स जो है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाते हैं और उसी वोलेटाइल के चक्कर में लोग फोमो फील करते हैं, फोमो के चक्कर में अपने पैसे गवा बैठते हैं। तो सोच समझ कर इसके अंदर भी एंट्री करिए। अब आते हैं लास्ट कॉइन मैटिक। मैटिक भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। इसकी ज़्यादा ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। अगर आप देखें इसकी 20 डेज मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप देखें तो ये भी लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसकी जो अगर एंट्री बनती है तो तकरीबन यहाँ पर $31 के आसपास बनती है क्योंकि इसकी जो करेक्शन हो रही है, करेक्शन होते होते ये दोबारा से रीटेस्ट करेगा, इसे $31 के आसपास हो सकता है। अगर इसको रीटेस्ट करता है तो यहाँ पर इसकी एंट्री बनती है और ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकता है क्योंकि अगर इसकी और लॉन्ग टर्म में अगर इसके प्राइस को देखें तो ऑल टाइम हाई इसका तकरीबन $2.70 तक गया था। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग के लिए भी एंट्री जो है इसकी करेक्शन हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री कर सकते हैं। जो मुझे लगता है कि $31 और $35 के आसपास इसकी एंट्री बन सकती है, $38 के आसपास, $31 से $38 के आसपास, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ज़्यादा मैं डीप लेवल पर टेक्निकल एनालिसिस मुझे पसंद नहीं है। ओवरऑल मैं डेली चार्ट को देख के छोटी सी टेक्निकल एनालिसिस करता हूं, तो उसके बेस पर मैं आपको ये बता रहा हूं। ओवरऑल इस टाइम पर जितने भी अल्ट कॉइन हैं वो डेंजरस लेवल पर हाई चल रहे हैं। अगर आप उस टाइम पर एंट्री करते हैं तो आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोशिश करिए मूविंग एवरेजेस के जितना क्लोज हो ट्रेंड उस पर एंट्री करने के। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो डोमिनेंस को लेकर और अल्ट सीज़न को लेकर और छोटी सी प्राइस एनालिसिस जो अल्ट कॉइन्स की मैंने की है उसको लेकर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए फ्यूचर की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों अगली बार मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।